हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ज़रा उससे पहले देखो, एक्चुअली में तुम लोग 10th करके आए हो तो तुम्हें पता नहीं है। एक्चुअली में केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं। नंबर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी आपकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड नंबर पे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले तो ये पता होना चाहिए इसमें कौन कौन केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आया होगा, मतलब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं वो आपका पार्ट हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। और क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपने मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब पढ़े हैं ना, ये आपका पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और क्लास 10th में ही आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला, लिथियम, बोरॉन वगैरह, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह, ये पार्ट किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये तीनों अब आपके तीनों हर एक फर्स्ट ईयर में भी मिलेंगे और 12th में भी मिलेंगे, तीनों पार्ट में आपको केमिस्ट्री मिलेगी। तो आज अपन लोग 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, एक बात और ध्यान सुनना, ये चैप्टर जो आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक्चुअली ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे मोल क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, स्टैचोमेट्री क्या होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस चैप्टर में है। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं है, चाहे फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे 12th की फिजिकल केमिस्ट्री हो, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर में आपको ये चैप्टर जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आप लगाओगे तो इस चैप्टर का यूज़ आपका 100% होगा। तो इस चैप्टर का अपन आज फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सुनो, मोल है क्या। मोल जो आपका टर्म है, ये एक साइंटिस्ट थे ओस्टवाल्ड, उन्होंने दिया था, ठीक है। और मोल आपकी यूनिट है। मोल एक तरीके क्या है, यूनिट है। और मोल यूनिट है किसकी, मोल यूनिट है क्वांटिटी की। किसकी यूनिट है, क्वांटिटी की। अब इस क्वांटिटी में क्या क्या आता है, इस क्वांटिटी के अंदर आपका नंबर आएगा, इसके बाद मास आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये यूनिट क्यों बनाई गई, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपसे कह दिया जाए इस रूम में कितने CO2 के मॉलिक्यूल है या इस रूम में कितने O2 के मॉलिक्यूल हैं, तो ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होगा, ये इतना बड़ा नंबर होगा। अगर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी आप नहीं पता कर पाओगे कि इस रूम के अंदर कितने O2 के या CO2 के मॉलिक्यूल हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी एक केमिस्ट्री में यूनिट बनाई गई जिसका नाम था मोल। मोल यूनिट किसकी है, नंबर की। जैसे नंबर की बात करो तो नंबर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में हर एक चीज़ होती है। इतना सा एटम ले लिया और आपसे पूछा गया इसमें कितने एटम है, तो इतने से पार्ट में इतने एटम होंगे कि आप काउंट करते करते परेशान हो जाओगे, लिखने की तो बात बहुत दूर की है। ऐसी मास की और ऐसी बात किसकी है, वॉल्यूम की। अच्छा, आपने अगर नंबर फर्स्ट बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल की यूनिट जो नंबर के लिए बनाएगी, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। नंबर के लिए बात करो, आपने एक चीज़ देखी होगी कि बाज़ार में एक यूनिट चलती है डजन। डजन का नाम सुना होगा। डजन का मतलब क्या होता है, जैसे आप गए, आपने कहा 1 दर्जन केला दे दो। अब 1 दर्जन केला दे दो, वो क्या तुम्हें 1 केला देता, वो तुम्हें कितना केला देता, 12। कितना केला देता, 12 केला देता। तो ऐसी 12 नंबर को एक साथ बोल दिया क्या, 1 दर्जन। तो ये भी एक क्या यूनिट है, और वो किसकी यूनिट है, 12 नंबर को एक साथ बोलने की, जिसको क्या बोल देते, 1 दर्जन। क्या बोल देते, 1 दर्जन। ऐसे ही मोल भी आपकी यूनिट है नंबर की। और एक मोल में कितना नंबर होता है, जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, उसी तरीके से एक मोल में आपका 6.02 × 10⁻23 होता है। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर, अगर इसको तुम रियलिटी में लिखो 6.02 उसके बाद 21 0, तो कम से कम इतना बोर्ड भरेगा नहीं भरेगा इतना नंबर लिखने के लिए। तो उस नंबर को एक छोटे से नंबर में बोल दिया कि ये कितना है, 1 मोल है। और ये वैल्यू 1 मोल में
6.02 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर होता है। ये वैल्यू आपके एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था एवोगाद्रोस। क्या नाम था? एवोगाद्रोस। इसलिए इसको एवोगाद्रोस नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाद्रोस नंबर भी बोलते हैं। और ज़्यादातर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको कैसे लिखा जाता है? नंबर में आता है एन, एवोगाद्रोस में आता है ए एन ए। एन ए का मतलब क्या हुआ? 1 मोल। 2 एन ए का मतलब 2 मोल। 3 एन ए का मतलब 3 मोल। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब सुनो, कोई भी चीज़ हो, चाहे आपसे बात की जाए, चाहे कुर्सी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, अगर वो 1 मोल है तो उसका नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 होगा। जैसे अगर कोई कह दे कि तुम्हारे सर में 1 मोल जुआ है, जुआ जानते हो? 1 मोल जुआ है, तो इसका मतलब तुम्हारे सर में कितने जुआ हैं? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 जुआ है। बात समझ गए? या भारत की पॉपुलेशन 1 मोल है, इसका मतलब भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है तो उसका नंबर इतना होगा, ये चीज़ कंफर्म है। लेकिन अपन लोग ना जुआ पढ़ रहे हैं ना पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो देखो, अगर मान लो कहीं लिखा है 1 मोल सोडियम। अब सोडियम क्या है? एटम है। 1 मोल सोडियम का मतलब क्या हुआ कि 6.02, 1 मोल है तो कितना होगा? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 सोडियम एटम। एज एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कह दिया ये 1 मोल सोडियम है। कितना सोडियम है? 1 मोल सोडियम है। इसका मतलब इसमें कितने सोडियम के एटम होंगे? इसमें आपके सोडियम के कितने एटम होंगे? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 सोडियम के एटम। बात समझ में आई? अब जैसे अगर तुमसे कोई कह दे कि इस रूम में 1 मोल CO2 है, ये रूम है और इसमें कितनी है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका मतलब इस रूम में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के एटम हैं? इस रूम में, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एटम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मॉलिक्यूल है। तो इस रूम में कितने CO2 के मॉलिक्यूल हैं? तो इस रूम में आपके 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल होंगे। कितने CO2 मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 इंटू 23। ठीक। जैसे मान लो कहीं लिखा मिल जाए 1 मोल Cl माइनस। अब Cl माइनस क्या? आयन है। Cl माइनस क्या है? आयन है। अब आयन हो, मैंने क्या बोला? आयन हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर 1 मोल है तो उसका नंबर कितना होगा? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो यहाँ लिखेंगे 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 Cl माइनस आयंस। अच्छा, एक बात बताओ कि 12 में कितना दर्जन होता था? 1 दर्जन होता था। कोई चीज़ अगर 12 है नंबर में तो उसमें कितना दर्जन होता था? 1 दर्जन। ठीक। अच्छा, 12 में 1 दर्जन, तो 24 में कितना होगा? 2 डजन। 36 में कितना होगा? 3 डजन। 6 में कितना होगा? हाफ डजन। यही तो होगा। तो इस तरीके से 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 में जब 1 मोल है, 12 में जब 1 डजन था, तो 3.01 में कितना हो जाएगा? मोल। आधा मोल हो जाएगा। जब इसको आधा करोगे तो मोल भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अच्छा, 12.04 में कितना होगा? 12.04 का इसका मतलब इसको क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक मोल का फार्मूला निकल के आता है। क्या? मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाद्रोस नंबर। क्या निकल के आएगा? गिवन नंबर अपॉन एवोगाद्रोस नंबर। बात समझ आई? इसको नोट कर लो 1 सेकंड में। अब देखो आगे, अभी आपने मोल का एक फार्मूला बनाया। क्या? कि मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाद्रोस नंबर। ये फार्मूला निकल के आया मोल का। ठीक है। अच्छा, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, इन अ वेसल 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 CO2 molecule are present, then how many moles of CO2 in the vessel?
कितने CO2 के मोल वेसल में होंगे। आपको क्या दिया गया, नंबर दिया गया है और पूछा क्या गया है, मोल्स ऑफ CO2, मोल्स पूछा दिया है, नंबर दिया गया और मोल्स पूछा जाए तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला, क्या, मोल इक्वल टू गिवन नंबर कितना है 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। इसको कट किया 1/2 मोल आ गया। कितना मोल आ गया, 1/2 मोल आ गया। तो कुल मिला के अपन ये सीख गए कि जब कोई चीज़ 1 मोल होगी तो उसका नंबर कितना होगा। 1 मोल में हमेशा नंबर होता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो हमने क्या बोला था, मोल इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी। मोल किसकी यूनिट है, क्वांटिटी की। अब क्वांटिटी का पहला पार्ट हो गया नंबर, दूसरा पार्ट है वेट। दूसरा पार्ट क्या है, वेट। तो अब दूसरी चीज़ देखेंगे वेट के बारे में। वेट की क्या कहानी है मोल को लेके, देखो डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या, वो बात की बात अलग है। एक देसी भाषा में जानो कि कोई भी चीज़ का कितना वेट होगा तब वो 1 मोल होगा। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक आपका एटम होता है, एक आपका क्या होता है, एटम, और दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूल। एक एटम होता है और एक क्या होता है, मॉलिक्यूल। एटम के एटॉमिक वेट को, एटम के एटॉमिक वेट को, एटम का एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को, एटम के एटॉमिक वेट को हम ये बताने जा रहे हैं कि किसका कितना वेट लिया जाए तब वो जाके 1 मोल होगा। तो हमने क्या बोला, एटम के एटॉमिक वेट को और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को अगर तुम ग्राम में ले लो, किस में ले लो, ग्राम में ले लो, तो वो 1 मोल होगा। कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। फिर से सुनो हमने क्या बोला है, कोई एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, अगर एटम के एटॉमिक वेट को मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को किस में ले लिया जाए, ग्राम में ले लिया जाए, तो वो कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करो, 11 सोडियम 23, 11 सोडियम 23, जरा बताओ इसका एटॉमिक वेट कितना है, 23 है। अब इसके एटॉमिक वेट को किस में ले लो, ग्राम में, तो हमने कितना ले लिया, 23 ग्राम। तो हमने क्या बोला, जब एटम के एटॉमिक वेट को ग्राम में ले लोगे तो कितना मोल होगा, 1 मोल। इसका मतलब अगर सोडियम 23 ग्राम होगा, सोडियम कितना ग्राम होगा, 23 ग्राम होगा, तो वो कितने मोल होगा, 1 मोल होगा। पक्की बात है। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल 6012 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12 ग्राम। और हमने क्या बोला, एटॉमिक वेट को किस में लो, ग्राम में, और जब ग्राम में लोगे तो कितना मोल होगा, 1 मोल। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल होगा। अगर तुम हाथ में 12 ग्राम कार्बन ले लो तो उसमें कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। अच्छा एक बार बताओ, जब 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल है तो 24 ग्राम में कितना होगा, सीधी बात, इसका डबल कर दिया गया तो कितने मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। कितने मोल हो जाएगा, 2 मोल। अच्छा 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल, 6 ग्राम में कितना होगा, अरे इसका हाफ कर दिया, आधा मोल हो जाएगा। 23 ग्राम में 1 मोल, 23 ग्राम सोडियम में कितना मोल, 1 मोल, 46 ग्राम में कितना होगा, 2 मोल। समझ रहे। अच्छा जरा बताओ 18 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा, सर 12 में 1 मोल, तो 12 और 6 18 मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 मोल। कितना हो जाएगा, 3/2 मोल। तो यहाँ से एक मोल का फार्मूला क्या निकल के आता है, यहाँ से एक मोल का फार्मूला निकल के आता है, मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन, अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक वेट लोगे और मॉलिक्यूल है तो क्या लोगे, मॉलिक्यूलर वेट। चलो एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल देख लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन कितना होता है 12, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ कितना लोगोगे 44। अब हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल को किसका, मॉलिक्यूल का क्या, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट किस में ले लो, ग्राम में ले लो तो कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल। तो ये फार्मूला क्या निकल गया मोल का, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे मोल के 2 फार्मूले आ गए, एक फार्मूला आया इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड दूसरा फार्मूला आया इन टर्म्स ऑफ वेट। अभी लेकिन वेट के बारे में और चर्चा होगी। देखो ध्यान से क्या है, पहले इसको जल्दी से नोट करो।
सुनो, अगर वेट के बारे में बात करो तो 3 टर्म होते हैं। एक टर्म होता है ग्राम एटॉमिक वेट या फिर मास, और एक टर्म होता है एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। और एक टर्म होता है रिलेटिव एटॉमिक वेट। ये 3 टर्म है, ध्यान सुनना। अब जैसे तुमसे अगर कोई पूछता है 11 सोडियम 23, ये सोडियम है, कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो मुंह उठा के बोल देते 23। कितना बोल देते? 23। जैसे तुमने किसी ने पूछा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तुम हाल बोल देते 12। ये सब गलत है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 नहीं है, एटॉमिक मास कार्बन का 12 नहीं है, और ना ही सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। तो क्या है? देखो जरा, ये 12 और 23 है क्या? देखो ध्यान से, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? पहले तो इसको जान लो कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम, ये डेफिनेशन नहीं है। पहली बात तो डेफिनेशन क्या है ग्राम एटॉमिक मास की, अभी देखना। अभी हमने तुम्हें समझाने के लिए बोला है कि अगर किसी के एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। एज एग्जाम्पल 11 सोडियम 23, 6C12, तो हमने क्या बोला? ये इसका एटॉमिक मास है, इसको किस में ले लो? ग्राम में। तो 23 ग्राम में ले लिया, तो 23 ग्राम इसका क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास हो गया। इसको भी ले लो ग्राम में, 12 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12 ग्राम हो गया। अब जरा समझना, डेफिनेशन बता रहे। अभी मैंने जस्ट पीछे वाले बोर्ड पे बताया था कि अगर किसी के एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो, अगर किसी के एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो, उसमें कितना मोल होता है? 1 मोल होता है। 23 ग्राम सोडियम में कितना मोल? 1 मोल। एटॉमिक मास 12 किस में ले लिया? ग्राम में। कितना मोल? 1 मोल। अच्छा, और फिर मैंने इससे जस्ट पहले बताया था कि जब कोई चीज़ 1 मोल होती है तो उसका नंबर कितना होता है? उसका नंबर होता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। इसका मतलब इसमें 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 सोडियम के एटम होंगे, बोलो। और इसमें कितना होगा? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 कार्बन एटम होंगे। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे समझना, कोई भी एलिमेंट मान लो, कोई भी एलिमेंट, चलो 16 सल्फर 32, तुम जवाब दोगे। 16 सल्फर 32 तुम जवाब दोगे। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर? व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर? सर ने बोला था कि एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो। यस सर। कितना हो गया? 23 ग्राम। और जब सल्फर 32 ग्राम, जब सल्फर 32 ग्राम है, जब सल्फर कितना है? 32 ग्राम है, तो उसमें कितना मोल होगा? 1 मोल। कितना मोल होगा? 1 मोल। और जब ये 1 मोल, इसका नंबर कितना होगा? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। इसका मतलब चाहे आप कोई भी एटम ले लो, चाहे आप कोई भी एटम ले लो, नंबर तो इतने ही निकलेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास? क्या डेफिनेशन हो जाएगी? मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम, मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। मतलब किसी भी एटम के, इतने एटम का जो मास निकल के आएगा ग्राम में, उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट क्या लोगे? ग्राम। अब आ जाओ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट की यूनिट होती है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर U। क्या होती है? U। आजकल U चल रहा है, AMU क्या हो गया? बंद। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे एक टर्म आया यूनिट। यूनिट का मतलब कितना होता है? 1। यूनिट का मतलब क्या होगा? 1। इसका मतलब एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास है मास ऑफ 1 एटम। एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ
1 एटम। 11 सोडियम 23 6C12। बताओ भाई इसका एटॉमिक मास कितना होगा? अभी हाल बताया, इसकी यूनिट क्या है? AMU। 23 AMU। इसका कितना होगा? 12 AMU। अच्छा हमने क्या बोला? 23 AMU। इसमें कितने एटम होंगे? एक एटम। कितना एटम होगा? 1 एटम। क्यों? क्योंकि इसका जो AMU यूनिट है वो कितने एटम की यूनिट है? एक एटम की यूनिट है। अब जरा एक चीज़ समझना, तुमसे पूछा गया कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ 11 सोडियम 23। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ 11 सोडियम 23? तुमने बोल दिया 23। जरा बताओ इन दोनों में कहीं 23 आया है? नहीं आया। इसमें 23 ग्राम आया है, इसमें 23 AMU आया है। पहली बात तो एटॉमिक मास कहीं 23 अभी आया नहीं है, ठीक। और दूसरी बात है कि एटॉमिक मास 23 AMU है और ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम है, और दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अंतर क्या है कि 23 AMU में कितने एटम होते हैं? एक एटम होता है। 23 AMU में कितना एटम होता है? एक एटम होता है। और सर 23 ग्राम में कितने एटम होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम होते हैं। अब बताओ भाई, इतने एटम और एक एटम, इतने एटम का मास कितना? 23 ग्राम। और इतने एक एटम का मास कितना? 23 AMU। इसका मतलब ग्राम और AMU में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जस्ट लाइक अ मिलीग्राम एंड किलोग्राम। समझ रहे? नहीं समझ रहे? उससे भी ज़्यादा, मिलीग्राम एंड किलोग्राम। बात समझ रहे? तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आई क्या? कि ग्राम एटॉमिक मास एक अलग चीज़ है और एटॉमिक मास एक अलग चीज़ है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो इतना तो रट ही लो कि अगर तुमसे कोई सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास पूछे तो आंसर 23 ग्राम दोगे, ना कि केवल क्या बोलोगे? 23। और अगर तुमसे कोई एटॉमिक मास पूछे तो 23 AMU बोलोगे, ना कि क्या बोलोगे? 23। अब 23 क्या है? ये देखो जो तुम बोलते हो रिलेटिव एटॉमिक वेट। एक बार बताओ, जब टर्म रिलेटिव आ जाए, जब टर्म क्या आ जाए? रिलेटिव। जब टर्म रिलेटिव आ जाए तो एक बात अपने दिमाग सोचो कि रिलेटिव की कोई यूनिट होती है। जैसे मैं कहूँ मैं तुमसे 2 टाइम्स बड़ा हूँ तो ये कोई यूनिट हुई। अब 2 टाइम्स बड़ा हूँ इसका मतलब तुम 40 साल के हो सकते हो, हम 80 साल के हो सकते हैं, तुम 10 साल के हो सकते हो, हम 20 साल के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर हम तुमसे कहते हैं कि तुम 10 साल के हो, हम 20 साल के, तो ये रिलेटिव नहीं हुआ। जब टर्म रिलेटिव आ जाएगा तो वहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और रियलिटी में रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। अच्छा 11 सोडियम 23, आपको पता होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम क्या होता है? यही तो होता है ऊपर वाला नंबर। 6C12, इसका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम कितना होगा? 12 होगा। अब जरा बताओ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम कितना लिखोगे? 23 लिखोगे। यहाँ कितना लिखोगे? 12 लिखोगे। टर्म क्या लगा है? रिलेटिव। कोई यूनिट आएगी? नहीं आएगी। कोई यूनिट आएगी? नहीं आएगी। तो इसका मतलब जब तुमसे कोई पूछता था कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तुम बोल देते थे 23। वो तुम एटॉमिक मास नहीं बोल रहे थे, तुम क्या बोलते थे? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते थे? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, आंसर क्या होगा? 23 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? 23 AMU। देन व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास? तब आप बोलोगे 23। कितना बोलोगे? 23। बात समझ में आई? ठीक। और आपको ये तो पता चल ही गया हो गया कि 23 ग्राम और 23 AMU में कितना डिफरेंस है। तो 23 ग्राम में कितने एटम होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम। और 23 AMU में कितने एटम होते हैं? मात्र एक एटम। बात समझ में आई? ठीक है। तो कुल मिला के आज की क्लास में अभी वेट के बारे में पढ़ा, अभी और कुछ भी पढ़ना वेट के बारे में, लेकिन अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, मोलर वॉल्यूम कितना होता है। मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर कब होता है, 22.7 लीटर कब होता है और 25 लीटर कब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर वॉल्यूम? अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।